हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमारा हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके से, कौन कौन सी मेथड से हम हमारे अल्केन्स को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है हाइड्रोकार्बन का तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे तभी आपको सेकंड लेक्चर से थोड़ी कनेक्टिविटी लगेगी। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हम जब कनेक्टिवली पढ़ते हैं ना तो ज्यादा चीजें हमें अंडरस्टूड होते हैं। यस गाइस, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, और एक बात, आप एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि एंड में आपको मिलने वाला है एक छोटा सा सरप्राइज। ओके, चल स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन कौन सी मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं हमारे अल्केन्स को। फर्स्ट होती है हमारी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहली मेथड कौन सी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है बेटा, जैसे कि डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आता है जैसे कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे किसमें, हमारे अनसैचुरेटेड में। यस, और सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कहते हैं, वी नो दैट। एंड सेकंड मेथड हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यस, एल्काइल हैलाइड की क्या होगी बेटा, हमें हमारी सेकंड मेथड होगी। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3Cl। ओके, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। आप इसे एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। यस, हैलाइड यानी हैलोजन फैमिली में। हैलोजन फैमिली में कौन कौन होता है, जैसे कि हैलाइड में आ सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोरीन और आयोडीन मतलब नहीं यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में यूज भी किए जाते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्ट मतलब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से वो ज्यादा रिएक्शन बहुत ज्यादा दिखाता है, और आयोडीन स्लो रिएक्शन दिखाता है। यस, इसलिए दोनों कम यूज किए जाते हैं, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादातर यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, वैसे फ्लोरीन और आयोडीन भी किए जाते हैं किसी स्पेशल केसेस में। ओके, तो कौन सी मेथड हमें देखनी है, हमें पता चल गया। फर्स्ट है हमारी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। चलो नेक्स्ट है हमारी, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट मेथड। कौन सी है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखना बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स यानी क्या बेटा, डबल बॉन्ड। यस, और एल्काइंस यानी क्या, ट्रिपल बॉन्ड। यस, विथ डाइहाइड्रोजन गैस। यस, डाइहाइड्रोजन गैस, दिस वन इज द ओके गैस गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्केन। हमें क्या मिलेगा, हमारा एल्केन। फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। यस, प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों भी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इसे क्या करते हैं हम, ये कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और क्या करवा देते बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस एट रूम टेम्परेचर। यस, रूम टेम्परेचर पे क्या करवाते हैं, ये हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन। यस, relatively what, high pressure and temperature. Yes, high temperature and pressure are required with the finely divided nickel as a catalyst. Yes, मतलब प्लैटिनम और पैलेडियम क्या करना है, हमें कैटेलाइज करना है और कैटेलाइज ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाना है, और हमें यहाँ पे कौन सा कैटेलिस्ट यूज करना है, निकेल कैटेलिस्ट का यहाँ पे हमें यूज करना है। यस, निकेल कैटेलिस्ट का यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है। ओके, चलो यहां तक आई थिंक बातें आपको क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड में हमें देखना है एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्केन्स से, एल्कीन्स से कैसे बनाया जाता है हमारे एल्केन को। यस, ओके, हमें क्या बनाना है अभी, एल्कीन से क्या बनाना है, अल्केन को। यस, ये आपको याद रखना है।
चलो अब हमने लिया है इथीन। यस, ये इथीन है। हमें कैसे पता चला, देखना 1 और 2। यहाँ पे कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, सॉरी 2 कार्बन एटम है। यस, 2 कार्बन एटम है, यानी कि एथ, एक कार्बन हो तो में, 3 है तो प्रो, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से हमें पता होता है, हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ई एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। तो हमने लेके रखा है इथीन, और हमें क्या करना है, इसमें H2 ऐड करना है। तो हमें पता है कि जैसे कि कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है बेटा, CH2 है, और ये क्या होंगे, इसके पाई ऑर्बिटल होंगे। यस, और हमें क्या करना है, निकेल या पैलेडियम की इस तरीके से हम कैटलाइज करेंगे, और यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है हमें। जस्ट कहाँ पे, इस पाई बॉन्ड के अंदर हमें क्या ऐड करवाने हैं बेटा, 2 हमारे जो हाइड्रोजन है वो ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन आप सिंपली क्या करोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ H2 की एडिशन करवानी है। तो दिस पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। दिस वन इज द सिग्मा एंड ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, तो ये टूटेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। यस, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। यस, ओके, क्लियर है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अभी देखना हमें इसके लिए क्या, प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर और निकेल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना है, तब क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। और हम इथीन से क्या बनाएंगे, बेसिकली हम इथीन से क्या बना रहे हैं, इथेन, यानी एल्कीन से हम क्या बना रहे हैं, अल्केन। यस, ओके, क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलो वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है प्रोपीन, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उस कार्बन को हमें लेस नंबर देना होता है। यस, 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप एंड ENE यानी डबल बॉन्ड, तो सिंपली हम H2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। This bond will be break and add this H2. Yes, platinum, palladium, room temperature, nickel catalyst, high temperature and high pressure. Okay, तो क्या बनेगा हमारा, प्रोपेन बनेगा। यहाँ पे देखो ना, हम ऐड कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमारा, ये CH3 जैसे था वैसे, ये CH ऑलरेडी ऊपर है, ये सिंगल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पहले से था, तो कौन से हाइड्रोजन ऐड हुए हैं देखना, आपको एक सिंपल आइडिया लग जाए। ये देखना, ये हाइड्रोजन क्या हुए हैं, यहाँ पे ऐड हुए हैं H2, तो क्या बन गया है, प्रोपीन से क्या बन गया हमारा, प्रोपीन। यस, क्लियर दिस, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड है। यस, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि क्या हो जाता है, हम लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो किसी से भी गड़बड़ हो सकती है। ओके, चल नेक्स्ट हम देखते हैं एल्केन से। देखना, हमने देख लिया एल्केन से कैसे, क्या हम एल्कीन से बना लिया हमने, क्या हम एल्काइन से बना सकते हैं, यस ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, H2। देखना यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, देखना यहाँ पे हमें दिया गया है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द इथाइन, 2 कार्बन है और क्या है हमारा, ओके, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है हमारा, 3 बॉन्ड है। ओके, CH, ये सिग्मा है, ये पाई है और ये पाई है, तो ये इथाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर H2 ऐड करना है तो फर्स्टली आप क्या करो, ओके, ये ऊपर का बॉन्ड ब्रेक कर लो, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और एक क्या हो जाएंगे, ऐसे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। यस, क्लियर है। अब देखना, अब क्या करोगे आप, अगर आपको यहाँ ये भी तो पाई बॉन्ड है, हमें क्या दिए है, 2H2 ऐड करवाने हैं ना, 2H2, तो एक H2 तो हमने ऐड करवा लिया यहाँ पे। यस, यहाँ पे एक H2 ऐड करवा लिया, तो अब हमें फर्दर दिया गया है H2, तो यहाँ पे हम और एक H2 ऐड करवा लेंगे। यस, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH3। यस, गॉट इट, ओके, क्लियर है। यस, यहाँ पे भी CH3 इथेन मिल गया और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, इथेन, लेकिन किससे, इथाइन से।
इथाइन से हमें क्या मिल गया, इथाइन से हमें क्या मिल गया, इथेन। यस, कंडीशन वही, प्लैटिनम पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर और निकेल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ क्लियर है आपको? आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एक बार देख लेना अच्छे से। ओके चलो, तो हमने देख ली पहली मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस, अभी देखना यहाँ पे मैं नोट लिख देती हूँ। यस, आप सिंपली इस टेबल को याद करके आप मतलब क्या हो रहा है रिएक्शन में, देखना एल्कीन से क्या फॉर्म हो रहा है, एल्कीन। हमें पता है एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। n यानी क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। यस, तो यहाँ पे आप सिंपली H2 ऐड कर दोगे तो H2 ऐड हो जाएगा, एल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन। अभी हमने देखा है टेम्परेचर, प्रेशर, निकेल कैटालिस्ट, प्लैटिनम पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। यस, देन एल्काइन, एल्काइन यानी क्या, CnH2n-2, और यही कंडीशन पे क्या मिलता है हमारा, एल्केन मिलता है। यस, अभी हमने पीछे देखा। यस, तो आप इस चार्ट से दोनों को अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, तो आपको हेल्प होगी इसमें। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखना एल्केन जो है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। यस, एल्कीन यानी क्या, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी क्या, डबल बॉन्ड, और एल्काइंस यानी क्या, ट्रिपल बॉन्ड। यस, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओके, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, दिस इज द एल्केन। एल्कीन का क्या होता है, देखना पहले आप एल्केन और एल्काइंस का, जैसे कि यहाँ पे +2 आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं, सेम कर दो CnH2n, बस यहाँ पे -2 कर दो। यस, फॉर्मूला याद करने में आपको इजी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं लाना है, बस क्या लिखोगे, CnH2n। प्लस माइनस की झंझट किसमें नहीं है, हमारे एल्केन में नहीं है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। ओके, ये इजी ट्रिक है। तो आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। ओके, तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमने पहली मेथड देखी प्रिपरेशन की, कौन सी, कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्कीन और एल्काइन से हमारे अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। यस, अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से, यस, एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है हमारा एल्केन। यस, ओके, वही तो पढ़ रहे हैं हम। पहले हम इस, देखना ये टॉपिक हमारे 4 हिस्सों में डिवाइड है। यस, कौन से, एक तो है एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। यस, और एंड फोर्थ वन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये टॉपिक जो है, मतलब कि ये जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स। यस, हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ रहे हैं वो 4 हिस्सों में हमें पढ़ना है। यस, तो अब हम क्या देख रहे हैं, एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स का प्रिपरेशन देख रहे हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम, मतलब सेकेंड जो प्रिपरेशन की मेथड है, एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो पहला उसमें हमें पढ़ना है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यस, तो रिडक्शन क्या क्या होता है, देखना बेटा, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिडक्शन को डिफरेंट वेज में स्टडी करते हैं। ओके, एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विथ जिंक and dilute HCl, yes, dilute hydrochloric acid form alkanes। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड का क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन करना है। रिडक्शन यानी क्या, बेसिकली रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है वैसे रिडक्शन की। चलो
क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए और जिंक की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और हमारा अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन्स में। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ड्यू टू द नेसेंट हाइड्रोजन। तो मैम ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, देखना, नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl के ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन, हमारा जिंक, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या, जो दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो दूसरों का, अदर्स रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन करेंगे और खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का रिडक्शन। यस, यहाँ पे आई थिंक आपको बातें क्लियर होगी। देखना, हम अभी क्या करते हैं, हमारा ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, दिस इज द मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। पीछे मैंने कहा था कि आयोडीन ज्यादातर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, आयोडीन भी हमारा रिएक्शन कर लेता है। हमने क्या, लेकिन कम इसमें होगा ये रिएक्ट, ओके। मिथाइल आयोडाइड है, दिस इज द मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पे हमने नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया गया है। देखना, बेसिकली नेसेंट जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, द मीनिंग ऑफ नेसेंट मीन्स न्यूली बॉर्न। यस, दिस नेसेंट हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी एटॉमिक हाइड्रोजन, अनलाइक जैसे कि H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन देखना, व्हेन जिंक इज पास्ड थ्रू द डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखना, पढ़ना यहाँ पे, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ड्यू टू द नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसी तरीके से हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है HCl, और इसकी जगह हम HCl भी यूज कर सकते हैं, जो हमें पीछे बताया गया है, यस, और जो हम रिएक्शन में यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, यस। देखना, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, जो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में यूजफुल होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके सारे जो मतलब डाउट आने वाले हैं वो क्लियर करते हुए जा रही हूँ। देखना, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The reduction of alkyl halide is due to nascent hydrogen obtained from the reducing agent zinc and dilute HCl। तो जिंक क्या है बेटा, जो दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। देखना, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन वो यहाँ पे किस में जा रहा है, +2 में, और ये यहाँ पे -2, यस, मतलब उसने क्या किया है, खुद का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या किया है उसने, यस, ओके ओके ओके, और दूसरों का क्या करता है वो, रिडक्शन, यस। तो यहाँ पे रिडक्शन करेगा इस रिएक्शन में, आप देख सकते हो। देखना क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन हमने क्लियर कर लिया है। देखना, जब मिथाइल आयोडाइड के साथ हम नेसेंट हाइड्रोजन और जिंक और कैसा HCl चाहिए हमें, कोई बात नहीं, कोई बात, और कैसा HCl चाहिए हमें, डाइल्यूट HCl, क्लियर है। तो हमें सिंपली क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड है, नेसेंट है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या कर लो बेटा, यहाँ पे ऐड कर लो, यस। आयोडीन बाहर निकलेगा तो ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा, तो बाहर कौन निकलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, मीथेन, यस। इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा, मीथेन, यस। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है हमारे मीथेन का। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन, क्लियर है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो मीथेन बन गया, क्लियर है आपको। तो देखना, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यस, रिडक्शन माने क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस। यहाँ पे क्या है, आयोडीन चला गया है तो एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम मिथाइल आयोडाइड से यानी कि अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना रहे हैं, एल्केन, यानी कि मिथाइल आयोडाइड से हमें क्या बनाया है, मीथेन, क्लियर है। चलो, आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट दिया आपको इथाइल ब्रोमाइड, यस, 1 2 इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन अटैच है, तो कुछ क्या होगा यहाँ पे, दिस वन इज गेट आउट, ठीक है, ब्रोमीन चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, इथेन, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यस, क्लियर है। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। चलो तो हम हमारी देखते हैं नेक्स्ट हमने पहले देखा कि
रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम देखने वाले बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स। हमें पता है कि जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में पहले पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो आते हैं, मैग्नीशियम, बैरियम, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं बेटा, ऊपर आते हैं। तो रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मिडल वालों की थोड़ी कम, नीचे वालों मतलब लेस रिएक्टिव। यस, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम क्या है, हमारे नोबल मेटल्स है, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। ओके, तो हमारा सोडियम भी क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, अभी हमें रिएक्टिव मेटल की हेल्प से क्या बनाना है बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन करना है। इन 19th century alkyl halide were transformed to alkane. Yes, 19th century में हमारा alkyl halide क्या हुआ, alkanes में ट्रांसफॉर्म हुआ। Having double bond the number of carbons by Wood's coupling reaction using reactive metal सोडियम। यस, देखना, अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसमें सोडियम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वुड्स कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर। यस, यहाँ पे हमें दिया है एल्काइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड दिया गया है, और यहाँ पे हमें सोडियम, हमें 2 यूनिट्स लेने हैं। किसके, हमें 2 यूनिट्स लेने हैं CH3Br के। यस, मिथाइल ब्रोमाइड के 2 यूनिट्स लेने हैं इस तरीके से, और 2 सोडियम लेने हैं। तो कौन बाहर निकलेगा, देखना NaBr बाहर निकलेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। यस, क्या बन गया ये, CH3। यस, ये क्या बन गया हमारा, इथेन। क्लियर है आपको। राइटर बेटर मेथड्स यूजिंग मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, लिथियम वेर डेवलप। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज वन ऑफ द न्यू मेथड्स वाइडली एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, वुड्स रिएक्शन मतलब प्रेफरेबली क्यों यूज नहीं की गई, अगर देखना यहाँ पे, अगर ये तो क्या है, सिमेट्रिकल लिया है हमने जो भी, अगर हम यहाँ पे ये मिथाइल ब्रोमाइड है, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह इथाइल ब्रोमाइड लेते, जैसे कि C2H5Br लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता था, जैसे कि अगर हम ये इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते तो ये RR बन जाता है। यस, क्या बन जाता है, RR का बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3CH2CH3 ऐसे भी बन सकता है। या फिर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो क्या बन सकता है, CH3CH2CH2CH3 ऐसे भी बन सकता है। यस, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है वो एक न्यू मेथड वाइडली एम्प्लॉयड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए प्रेफरेबली वो मानी गई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिएटिंग एल्काइल हैलाइड्स विथ ड्राई मेटल मैग्नीशियम। यस, मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस, प्रेजेंस से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दिस एल्काइल ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स एल्केन्स। देखना अभी कैसे बनता है। ओके, RX है हमारा, एल्काइल हैलाइड है। यस, X यानी X की जगह कोई भी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, यस, जैसे हम मैग्नीशियम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, RMgX। यस, वी नो दैट इस पे क्या चार्ज होता है, इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस चार्ज होता है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन हम क्या करवा सकते हैं, क्या करवाते हैं हम फर्दर, हमें देखना किसके साथ रिएक्शन करवानी है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ ये क्या देता है, एल्केन्स देता है। तो देखना यहाँ पे MgXOH बाहर निकलेगा हमारा, और हमें क्या मिल जाएगा, RH यानी एल्केन मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस, हम R की जगह अगर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो हम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलता है, ये दिस इज द प्लस, दिस इज द OH माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, MgX के साथ, मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ जाएगा। यस, MgOH और X इस तरीके से। यस, और ये जो हाइड्रोजन प्लस है और हमारा CH3 इस पे माइनस चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, CH3H। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो प्रोडक्ट के लिए। देखना, मीथेन बन गया है मिथाइल मैग्नीशियम
आयोडाइड से। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म आज का। हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, चलो जल्दी। ओके, देखना, हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दो टाइप्स की मेथड हमने देखी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ओके, नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे हम एल्कीन्स, एल्काइन से क्या बनाते हैं, एल्केन, और ठीक है शॉर्ट फॉर्म देखा। उसके बाद एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन बनाते हैं, और बायरिडक्ट रिएक्टिव मेटल से कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ये था हमारे अल्केन का प्रिपरेशन। जितना भी हमारे लिए जरूरी है हमारी एग्जाम के लिए उतना हमने देख लिया है। अगर आज के लेक्चर में आपको आज की सारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगी, अगर आपको प्रिपरेशन क्लियर होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन के थर्ड लेक्चर के साथ, ठीक है। अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं हाइड्रोकार्बन्स के, प्लीज आप दोनों लेक्चर देख लो अच्छे से। यस, देन हम थर्ड लेक्चर में क्या देखेंगे, थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। यस, ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यस, क्लियर है आपको ये बातें? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।